हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे बर्न, यानी कि बर्न क्या होता है और इसका कॉजेज क्या क्या होता है बर्न का। अगर कोई पेशेंट बर्न हो जाता है तो उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज के क्लासेस में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं बहुत दिन के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ इश्यूज हो गया था जिसके चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज से कंटिन्यू हम लोग वीडियो वॉच करेंगे हमारे चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। सबसे पहले इसका डिफिनीशन डिस्कस करेंगे, बर्न होता क्या है। तो इसमें बर्न का डिफिनीशन दे रहा है, ए बर्न इज ए टाइप ऑफ इंजरी टू कॉज स्किन बाय हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, लाइट, रेडिएशंस एंड फ्रिक्शंस। यानी कि जो बर्न होता है वो एक टाइप का इंजरी होता है स्किन का, जो मेनली कॉज होता है हम लोग का हीट के चलते, यानी एक्सेसिव हीट के कांटेक्ट में अगर स्किन आता है तो उसके चलते इंजरी हो जाता है, उसको बर्न बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बड़ा कॉजेज है बर्न का। केमिकल यानी बहुत सारा केमिकल्स होता है, अगर स्किन उसके कांटेक्ट में आता है तो स्किन जल जाता है। लाइट, अगर ज़्यादा लाइट के कहीं कांटेक्ट में अगर स्किन रहता है तो उसमें इंजरी होने का चांसेस रहता है। रेडिएशंस एंड फ्रिक्शंस, यानी कि हाई रेडिएशंस वाला जो एरिया होता है अगर उसमें ज़्यादा कांटेक्ट में आदमी रहता है तो उसमें भी बर्न का चांसेस रहता है। ये था हम लोग का डिफिनीशन एंड कॉज। एक नेक्स्ट स्लाइड हम लोग का बर्न, यानी अगर कोई बर्न पेशेंट आता है तो उसमें क्या क्या हम लोग प्रायोरिटी ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले उसका एयरवे मेंटेन करेंगे, यानी कोई पेशेंट बर्न हो जाता है तो उसका एयरवे मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, लेस देन 48 आवर्स, यानी कि जो फर्स्ट 48 आवर्स का पीरियड होता है उसमें क्या क्या करते हैं, और 48 आवर्स कंप्लीट होने के बाद जो नेट 48 आवर्स का पीरियड होता है उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं। तो फर्स्ट 48 आवर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करते हैं। तो जो फर्स्ट 48 आवर्स होता है उसमें हम लोग फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं, यानी कि अगर कोई पर्सन बर्न होता है तो उसके बॉडी में जो फ्लूइड्स होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग फ्लूइड रिससिटेशंस करते हैं। जब नेक्स्ट 48 आवर्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, यानी कि आफ्टर फ्लूइड रिससिटेशन हम लोग इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं जो पर्सन रहता है। नेक्स्ट है हम लोग का जो फर्स्ट 48 आवर्स होता है उसको हम लोग मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। 48 आवर्स में फर्स्ट हम लोग 24 आवर्स में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या करते हैं। तो जो फर्स्ट 24 आवर्स होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं पार्कलैंड फार्मूला, जो कि होता है 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट, यानी कि 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। टोटल बॉडी सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रूल ऑफ 9, इसका शॉर्ट वीडियो में प्रीवियस में बहुत पहले अपलोड किया था, लेकिन मैं इस वीडियो के बाद रूल ऑफ 9 भी पे वीडियो एक बनाऊंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं और वहाँ पे टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं रूल ऑफ 9 से। तो ये था हम लोग का पार्कलैंड फार्मूला, यानी कि 4 ml जितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया होगा कैलकुलेट करेंगे और जितना बॉडी वेट होगा पेशेंट का उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो टोटल बॉडी बर्न हुआ है उसमें हम लोग कितना फ्लूइड रिससिटेशंस करेंगे वो हम लोग का निकल जाएगा। इसमें दे रहा है इन दिस स्टेज फर्स्ट 8 आवर्स गिवन 50% फ्लूइड्स, यानी कि जितना भी फ्लूइड्स आएगा रिससिटेशंस करने के लिए पर्सन्स का, तो 24 आवर्स में 8 आवर्स का जो पीरियड्स होता है उसमें हम लोग 50% फ्लूइड पेशेंट को डिलीवर करते हैं, और नेक्स्ट जो 16 आवर का पीरियड होता है उसमें हम लोग 50% फ्लूइड डिलीवर करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि फर्स्ट 8 पीरियड्स में 50 आवर्स डिलीवर कर देते हैं, तो रीज़न यही है कि जो पेशेंट्स होता है वो बर्न होता है तो बहुत ज़्यादा उसका बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स इनबैलेंस हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसको जल्दी से मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पार्कलैंड फार्मूला और 50% फ्लूइड डिलीवर करते हैं, और नेक्स्ट 16 आवर्स में 50% फ्लूइड डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट जो 24 आवर्स का पीरियड होता है
उसमें ब्रोक फार्मूला यूज करते हैं, जो कि 2 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया एंड बॉडी वेट। उसी फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। जो पार्कलैंड है उसमें जल्दी हम लोग फ्लूइड डिलीवर करते हैं तो 4 ml, और जो ब्रोक फार्मूला है उसमें 2 ml, यानी कि उससे कम हम लोग फ्लूइड इसमें डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट 42 आवर्स का जो पीरियड होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, तो गिव इन एंटीबायोटिक्स, यानी कि जो पर्सन बर्न हुआ है फ्लूइड आफ्टर फ्लूइड रिससिटेशन, उसके एयरवे को मेंटेन करने के बाद हम लोग आते हैं कि उसका इन्फेक्शन ना हो, यानी कि जो पेशेंट्स होता है उसको बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है बर्न पेशेंट का इन्फेक्शन होना, तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसका हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, और इन्फेक्शन से जो भी प्रोटोकॉल से उसको फॉलो करके हम लोग जो चैन ऑफ इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पोटेशियम इज कंट्राइंडिकेटेड, यानी कि जो बर्न पेशेंट्स होता है उसमें पोटेशियम का लेवल बहुत ही हाई हो जाता है, यानी अगर कोई पेशेंट जलता है तो उसके बॉडी में जो पोटेशियम का लेवल होता है वो हाई हो जाता है, इसलिए हम लोग पोटेशियम को कंट्राइंडिकेटेड किए हैं इन द कंडीशंस ऑफ बर्न। तो ये था हम लोग का बर्न का क्लासेस, यानी अगर कोई पर्सन जल जाता है कि बर्न वाला केसेस वाला पेशेंट्स आता है तो उसको हम लोग टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करके कितना परसेंट उसको बर्न हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको कितना फ्लूइड डिलीवर्ड करना है, तो आज हम लोग सीखे हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।